नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपके साथ डिजिटल स्कैम या डिजिटल फ्रॉड हो गया हो, ऐसे में अगर मैं आपको कहूंगा कि आरबीआई ने एक ऐसा नियम निकाला है जिससे आपको पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आने वाले समय में अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है, डिजिटल स्कैम होता है, कम से कम जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई आपका हो सके। इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आरबीआई की तरफ से आपके डिजिटल फ्रॉड और यूपीआई के बढ़ते मामले को देख करके आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात की है, जिसके तहत आने वाले समय में आपको आपका पैसा वापस मिल पाएगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा। इससे कम से कम ये होगा, जो भी पैसा मिलेगा कम से कम कुछ तो भरपाई होगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस पता होगा, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल धोखा हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। इसके तहत जो आरबीआई ने नियम बनाया है, उसके तहत आपका जो भरपाई है वो आपके बैंक को करना होगा, लेकिन इसका कुछ स्टेप होगा और ये पूरा पैसा आपको नहीं दिला पाएगा। इसके लिए आपको बता दूं कि अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है और ऐसे में आपका 50,000 रुपया तक का नुकसान हुआ है, तो उसका आपको 85% तक पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका भरपाई कितना करना होगा, तो 25,000, यानी कि 25,000 से ज्यादा भुगतान नहीं मिलेगा। और तो और आपको बता दें कि इसके लिए आपको जीवन काल में केवल एक ही बार भुगतान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार आप झांसे में आ जाइए, बार बार आप ठगी का शिकार हो जाइए और बार बार आप सोचिए कि आपको बैंक के द्वारा पैसा मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, एक बार होगा। और इसके लिए हो सकता है आपका ओटीपी गलती से पूछ लिया हो, या फिर डरा धमका करके आपके साथ जोर जबरदस्ती करके आपका ट्रांजैक्शन कर लिया हो, चाहे आपसे आपका ओटीपी मांग लिया हो, ठगी करके, धोखा देके, डरा धमका करके, तो ये मामला भी इसके अंदर कवर्ड होगा। और ये जो पैसा आपको कैसे मिलेगा, तो ये पैसा आपको बैंक से दिलाया जाएगा। इसके बाद आप पूछेंगे कि इस मुआवजा को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इस मुआवजा को पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक में कंप्लेन करना होगा। और जब भी आप अपने बैंक में कंप्लेन करेंगे तो आपके साथ क्या घटना घटी है और जो भी आपके साथ ठगी हुआ है उसका ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट बना करके रख लीजिए। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो रख लीजिए और सारा लगा करके अपने बैंक के पास कंप्लेन दीजिए। आपके कंप्लेन पे बैंक 45 दिनों के अंदर सुनवाई करेगा। और साथ ही विदेशी ट्रांजैक्शन से जुड़े मामलों में ये समय सीमा जो है 60 दिन तक का निर्धारित किया गया है। अगर इतने समय में बैंक की तरफ से जांच पूरा नहीं किया जाता है तो बैंक को आपको ठोस कारण बताना होगा। यह नियम ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी पर लागू होगा और साथ ही क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगा। क्रेडिट कार्ड पर आपको तुरंत राहत मिलेगा। क्रेडिट कार्ड से अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो शिकायत मिलने के 5 दिनों के भीतर बैंक को विवादित रकम के बराबर शैडो रिवर्सल यानी कि अस्थायी क्रेडिट देना होगा। दूसरा है, आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 500 या 500 से अधिक के ट्रांजैक्शन पे आवश्यक रूप से एसएमएस भेजना है, ताकि ग्राहक को यह पता चल सके कि उनके खाते में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि उन्होंने नहीं किया है। न केवल इसके लिए आपको बैंक को कंप्लेन करना है, बल्कि एक 19030 नंबर है, टोल फ्री नंबर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां भी आप कंप्लेन अवश्य करें। और जो आपको मुआवजा की हमने बात की है वो आपके बैंक की तरफ से दिया जाएगा। और अगर बैंक की तरफ से आपको नहीं दिया जाता है मुआवजा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैंकिंग लोकपाल का एक पोर्टल है, वहां जाकर के शिकायत करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो समय सीमा इसमें दिया गया है उसके अंदर आपके बैंक के द्वारा समाधान नहीं किया जाता है, तो पूरा डिटेल लेकर के उसके बाद आपको आरबीआई के लोकपाल पोर्टल पे जाकर के कंप्लेन करना है। लेकिन ध्यान रहे, आरबीआई का ये जो नियम है 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। उसके बाद आप इस मुआवजे को पा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।